पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। नयसार काजी मरीचि के भव में है। भगवान ऋषभ का संसार पक्षीय पौत्र बनने का मानो एक सुअवसर उसे प्राप्त हुआ है। भगवान ऋषभ की देशना से प्रभावित होकर मरीचि को वैराग्यवान बनने का भी मौका मिला। वह दीक्षित भी हो गया, साधु बन गया और शास्त्रों का अध्ययन, आगमों का यानी 11 अंगों का अध्ययन भी करने लगा। आगमाध्ययन हमारे यहाँ जैसे व्यवस्था भी होती है, रहती है। 3 वर्ष का संयम पर्याय संपन्न हो जाने पर कुछ आगम पढ़े बिना कुछ कार्य नहीं करने, यानी दीक्षा लेने के बाद निशीहज्जयनम है, आयारो आयार चूला। ये दीक्षा पर्याय के 3 वर्ष संपन्न होने से पहले विधिवत वाचन इनका नहीं किया जाए और जब तक इनका वाचन न किया जाए तो कुछ कुछ कार्य उस साधु को नहीं करने होते हैं। कुछ स्वातंत्र्य में थोड़ी सी रुकावट रहती है। तो आगमों का हमारा कुछ कालक्रम के साथ व्यवस्थापन है। कितने वर्षों के संयम पर्याय के बाद कौन सा आगम पढ़ना, कौन से आगम की वासना लेना, एक व्यवस्था दी हुई है। मुनि मरीचि ने 11 अंगों का अध्ययन कर लिया। एक कठिनाई मुनि मरीचि के सामने आ रही है। गर्मी को सहना कठिन हो रहा है। ग्रीष्म काल में भीषण ताप का परिसह हो जाता है। भयंकर प्यास लग जाती है। साधु की चर्या है, जैसे वर्तमान में व्यवस्था चर्या, रात्रि में भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना। मुनि मरीचि के लिए यह ताप ग्रीष्म को सहन करना कठिन हो रहा है। यह भी एक संयम है या तपस्या है, दोनों कह दें जो भी। जीवन भर दीक्षा ली तब से रात्रि में पानी भी नहीं पीना तपस्या है। और यह तपस्या करने वाले भी हमारे छोटे छोटे संत इस अपान की साधना करते हैं। साधियाँ भी कई छोटी छोटी, छोटी बड़ी क्या, प्यास तो बड़ों को भी लग जाती है। ठीक है, बच्चों को बड़ों को भी कई बार गर्मी भयंकर होती है, तो इधर तो प्यास, इधर यह मच्छरों का थोड़ा प्रकोप और शरीर को बाहर से गर्मी, भीतर से प्यास, या फिर कुछ मच्छरों की स्थिति, हवा विशेष आ नहीं रही है, कुछ उमस जैसी कोई स्थिति हो, तो परिसह को सहन करना साधु का धर्म है। परिसहों को जीतना, परिसह विजयी बनना साधु का एक कार्य होता है, धर्म होता है। परंतु मरीचि मुनि को लगा कि मेरे वश की बात नहीं है इस गर्मी को सहन करना। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो सोचा कि ये साधुपन मैं नहीं पाल पाऊंगा, साधुपन को छोड़ देना चाहिए।
तो क्या घर में चला जाऊं? प्रश्न के घर में भी नहीं जाना चाहता, घर तो छोड़ दिया, अब घर में तो नहीं जाना है। तो साधुपन पाल नहीं सकता तो फिर साधु संस्था में रहना भी अच्छा नहीं है। साधु संस्था में रहूं और पालन न करूं, यह बढ़िया बात नहीं है। तो साधु संस्था को तो छोड़ना है, अब घर में जाना नहीं है। अब दोनों के बीच का कोई क्रम मुझे बनाना है। तो सोचा कि ठीक है, भगवान ऋषभ के साधुओं का जो आचार है वो नहीं पाल सकता, एक नए रूप में सन्यासी का अपना नियम विधान बनाकर उसके अंतर्गत रहता हुआ मैं अपनी साधना करूं। आखिर मुनि मरीच भगवान ऋषभ की साधु समिति से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है और अपने ढंग से साधक का एक रूप बना लिया। त्रिदंड धारण करना, छत्र धारण करना, काषाय वस्त्र गेरुआ कपड़ा रखना, और ये साधु लोग हैं इनमें तो निरंबर भी होते हैं और शुक्लांबर भी होते हैं, तो मैं तो अपने ढंग से गेरुआ कपड़े रखूंगा। तो प्रश्न है, त्रिदंड धारण क्यों किया जाए? कि भाई ये साधु लोग हैं भगवान ऋषभ के, मनोवाक्काय दंडा नाम जैन है श्रमणा यमी तई रहम विजितोस्मीति भविष्यामि त्रिदंडिक है। ये श्रमण लोग हैं, वे तो मन वचन और काय दंड को जीतने वाले होते हैं। मैं इन मन वचन काय के द्वारा जीता गया हूं, पराजित हूं, विजित हूं। तो मैं इस संदर्भ में 3 दंडों को धारण करूंगा, यानी मैं इन दंडों से विजित हूं। छत्र धारण क्यों करूंगा? वह इस बात का प्रतीक होगा छत्र धारण करना कि मोहच्छन्नोस्म्यहम ततः तच्चिन्हम धारयिष्यामि छत्रकम मस्तकोपरि, कि मैं मोह से आच्छन्न हूं, इस बात के द्योतक के रूप में मैं छत्र को मस्तक पर धारण करूंगा। और गेरुआ वस्त्र है, मानो कि मैं कषाय से प्रभावित हूं, इसलिए काषाय वस्त्र मानो धारण कर लिए। जो भी इस प्रकार का अपना वेश बना लिया तो वह कैसा हो गया? श्लोककार ने कहा है, नाश्वो न चखर है किंतु भयांशोस्वतरो यथा न संयतो न च गृही मरीचिरभवत् तथा। श्लोक की भाषा है कि ऐसा वो बीच में रह गया, न तो साधु रहा न गृहस्थ बना। श्लोककार की भाषा में न तो घोड़ा रहा न गधा बना, बीच का रह गया, बीच का अश्वतर खच्चर, खच्चर सा बन गया। न संयति है न गृहस्थ है। स्नान करता, स्नान आदि में पानी का संयम, परिमित जल का उपयोग। पानी का तो संयम रखना बढ़िया कार्य होता है, हम चारित्रात्माएं हैं। अब वस्त्र प्रक्षालन है, उसमें भी ज्यादा पानी, अनावश्यक पानी न लगे, कम से कम अनावश्यक पानी न लगे, कि थोड़े जितना ठीक आवश्यक तो पानी मान लो लगाना पड़े, यह लक्ष्य रहे कि वस्त्र प्रक्षालन कितने सीमित जल से मैं कर सकता हूं। जैसे मान लो संतों वाला एक लोट आ गया, एक घड़ा संतों वाला, वो एक घड़े से अगर वस्त्र एक साधु का जो 10 दिनों में आने वाला वस्त्र प्रक्षालन हो सके तो उस एक घड़ा से बहुत है। ज़्यादा पानी न लाना पड़े, न फिर पलटना पड़े, न काम में लेने में श्रम लेना पड़े।
तो एक घड़ा है संतों वाला, जो साधु घड़ा जो संत लोग काम ले रहे हैं, तो उतने से एक धोना हो जाए, एक वस्त्र प्रक्षालन एक साधु का हो जाए, तो एक सीमा अच्छी, एक संयम की सीमा रह सकती है। उससे भी कम में काम चले तो और अच्छी बात हो जाए। सर्फ है वो भी कितना काम लेना, हालांकि फालतू तो ऐसे तो लेना ही नहीं, पर थोड़ी संयम रखे, इतना ले लिया और ज़्यादा नहीं, वरना सर्फ ज़्यादा डाल दिया, फिर दूसरे पानी में निकालो, फिर तीसरे पानी में कपड़ों को निकालो, तो फिर बार बार पानी में ज़्यादा सर्फ डालने से बार बार पानी में निकालना पड़ सकता है। तो सिर्फ सीमित काम में लिया जाए। तो यह हम चारित्रात्माएं यहाँ पर हैं और भी बहिर्विहार में भी हैं। तो कोई नियम कानून की बात मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं तो एक, हम बैठे हैं तो एक चिंतन विचार दे रहा हूँ। तो हमारे लिए अच्छा भी है कि पानी का संयम, कम पानी से वस्त्र प्रक्षालन हो सके, ज़्यादा पलटना भी न पड़े, सर्फ की भी सीमा हो, तो अपना समय भी थोड़ा कम लगे, पदार्थ भी कम लगे, और अपना आवश्यक काम भी, कार्य उद्देश्य प्रयोजन सिद्धि भी हो जाए। तो गृहस्थ लोग हैं वे भी पानी का अनावश्यक व्यय न करें। स्नान भी करना है ठीक है, आवश्यक मान लो पानी काम में लेना पड़ता है, अनावश्यक जल का उपयोग न करें। पांव धोने हैं, पांव धोने में भी अनावश्यक पानी मेरा न लग जाए। जैसे एक टोपसी मान लो तुम्हारे पास एक टोपसी है, एक टोपसी से पानी, उस इतने पानी से अगर पांव धोए जा सकते हो तो फिर ज़्यादा पानी क्यों डालते हो, ज़्यादा पानी क्यों डाले। तो पांव धोने में कितना कम पानी से काम चल सकता है। हाथ भी धोने हैं मान लो, ठीक है, आवश्यक पानी काम लेना होता है, तो अनावश्यक हाथ धोने में ज़्यादा पानी हमारा न चला जाए। तो यूँ हम बात बात में देखें कि मेरा पानी का उपयोग सीमित रहे, अनावश्यक व्यय न हो। पहले से इतना पानी ला के भर दिया, अब शाम को तो बढ़ गया, ज़्यादा है पानी तो पलटो उठो के, तो थोड़ा पानी लाने में भी सीमा में ही लाएं। जरूरत है तो शाम को फिर थोड़ा लेके आ जाओ, लाना तो ज़्यादा ला के फिर ऐसे ही पलटना पड़े, फिर बाथरूम में पलटना पड़े, तो ऐसे ही और तो अपना अनावश्यक वो भी काम न हो, पानी का संयम भी रह जाए। तो हमारे साधु साध्वियाँ हैं, समणियाँ भी हैं, मुमुक्षुबाइयाँ भी है, आखिर वे भी तो साधना के पथ पर अग्रसर हो सकने वाली हैं। अभी भी वैसे साधना का ही कुछ जीवन माना जा सकता है। तो पानी का वो कितना संयम रख सकते हैं। तो यह पानी का संयम गृहस्थों के लिए भी अहिंसा की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि जल का संयम, जल के उपयोग का संयम। मुनि मरीचि जो अब साधक मरीचि बन गया है, पानी में परिमित उपयोग हो इसका ध्यान देता था। शील जो मुनिचर्या की सौरभ है उससे रहित था, तो वह चंदन का लेप करता कि मेरे में शील की सौरभ तो पूरी है नहीं, मैं तो चंदन के लेप से शरीर को सुरभित करता हूँ। और क्या मैं तो खड़ाऊ चप्पल पहनूंगा, बिना चप्पल तो नहीं चलूंगा, खड़ाऊ पहनूंगा। इस प्रकार की अपनी चर्या का मनो निर्धारण करके एक साधक के रूप में रहने लग गया। क्योंकि मुनि जीवन पूरा पाल लेना भी बड़ी बात है, वरना जीवन काल में बीच में ही क्या क्या स्थितियां आ सकती हैं कि आदमी संयम जीवन को छोड़ दे। तो इसका उदाहरण यह मुनि मरीचि है, जिसने बीच में ही संयम जीवन को छोड़ दिया। अपने ढंग से साधक का जीवन शुरू हो गया है। चक्रवर्ती भरत भगवान ऋषभ के पास स्थित था।
पिता महाराज थे, तीर्थंकर थे, पिता महाराज भी थे, तो परिषद भी थी। चक्रवर्ती भरत ने प्रश्न कर लिया कि भगवान, आपकी सभा में कोई ऐसा जीव है क्या जो इस अवसर्पिणी काल में आपके समान तीर्थंकर बनेगा? भगवान ऋषभ ने उत्तर दिया कि समवसरण के अंदर तो कोई जीव ऐसा नहीं है जो इस अवसर्पिणी काल में तीर्थंकर बनेगा यहाँ, परंतु समवसरण के बाहर तुम्हारा बेटा मरीचि बैठा है, वह मेरी तरह इस अवसर्पिणी काल में इस भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर बनेगा। और मरीचि आगे त्रिपृष्ठ के रूप में वासुदेव भी बनने वाला है, और प्रिय मित्र नामक एक बार वह चक्रवर्ती भी महाविदय क्षेत्र में बनने वाला है। अपने बेटे के बारे में यह खुशखबरी शुभ सूचनाएं सुनी तो पिता अपने पुत्र के बारे में अच्छी बात सुने तो पिता के लिए तो सामान्यतया एक आह्लाद का विषय बन सकता है कि मेरा बेटा इतना आगे बढ़ने वाला है। पिता होता है तो पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य होता है कि मेरा बेटा भी कैसे अच्छा रह सके। बेटे की आर्थिक स्थिति पर पिता ध्यान देता है, दे सकता है, उसकी व्यावसायिक प्रगति पर ध्यान दे सकता है, उसकी शादी विवाह आज उसका मकान अलग कैसे बने आदि बातों पर ध्यान दे सकता है। तो पिता यह भी ध्यान दे कि मेरा बेटा सच्चरित्र वाला रहे, सत् संस्कारों वाला रहे। यह भी ध्यान माता पिता दे कि मेरी संतान में अच्छे संस्कार रहे। संस्कृत का श्लोक तो प्रसिद्ध होगा प्रायः, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न साधितः। वह माँ शत्रु है, पिता दुश्मन है, जो अपने बालक को पढ़ाता नहीं है और साधित नहीं करता है, संस्कारी नहीं बनाता है। तो माता पिता का फर्ज है अपनी संतान को संस्कारवान, धार्मिक दृष्टि से भी, सच्चरित्र की दृष्टि से भी अच्छा बनाने का प्रयास करें। हमारे समाज में, हम तेरापंथ समाज में देखें तो कई संस्थाएं हैं। अब जैसे मान लो ये तेरापंथ युवक परिषद है, साथ में जुड़ा हुआ किशोर मंडल है, इधर ये महिला मंडल है, साथ में जुड़ा हुआ कन्या मंडल है, इधर यह महासभा के तत्वावधान में ज्ञानशाला चलती है, इधर यह तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम है। अब ये संस्थाएं हैं, यूँ तो समाज से जुड़ी हुई इन्हें माना जा सकता है कुछ अंशों में, और यूँ ये धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं भी है। तो जो संस्कार की बात है, माता पिता का काम है, तो ये समाज की संस्थाएं हैं। अब किशोरों को किशोर मंडल से जुड़ने का मौका मिलने का मतलब है उनमें कुछ अच्छे संस्कार आने की संभावना बन सकेगी। कन्या मंडल महिला मंडल से जुड़ा, इसका मतलब कन्याओं में अच्छे संस्कार आने की संभावना कुछ बन सकेगी। अब जो ये टीपीएफ वाले हैं, अब नव युवक से है, वो टीपीएफ में जुड़ जाते हैं, बार बार चारित्रात्माओं के संपर्क में आना, अच्छे भाषण सुनना, बातें सुनना, विधि विधान, तो उनमें पढ़े लिखे हैं, अब अच्छे संस्कार भी आ जाते हैं, तो कितने ज़्यादा उपयोगी, उनमें बौद्धिक क्षमता साथ में संस्कार क्षमता और पुष्ट हो जाती है, तो उनका जीवन अच्छा और वे समाज के लिए, दूसरों के लिए भी अच्छे बन सकते हैं। तो यह संस्कारों की संपदा जो है, अब ज्ञानशाला के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनमें ये जो प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति हैं वो संस्कारों की बात बताते हैं, तत्व ज्ञान धर्म की बातें सिखाते हैं मानो, और फिर साधु साधियों के संपर्क में उनका आना होता है। तो बालकों में, बच्चों बच्चियों में
एक अच्छे संस्कार आने की संभावना बनती है। अब फिर ये बच्चे हैं, सीखते हैं, कोई भक्तामर सीखता है, कोई 25 बोल, कोई प्रतिक्रमण, कोई कुछ। अब ये सीखते सीखते उनमें संस्कार धर्म के अच्छे हो सकते हैं। तो माता पिता अपनी संतान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर दे, वो एक उनका भौतिक विषय हो सकता है, उनके लिए मकान बढ़िया तैयार, एक भौतिक विषय। पर यह संस्कारों का विषय है, संस्कारों की संपदा, वो भी माता पिता कैसे अपनी संतानों में पुष्ट करे, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो चक्रवर्ती भरत का बेटा ये मरीचि है, तो मरीचि के बारे में अच्छी बात सुनी है। तो भरत के पिता के लिए एक सामान्य रूप में देखिए आह्लाद की बात हो सकती है कि मेरा बेटा इतना ऊंचा आगे बनने वाला है। तो हम संस्कारों की दृष्टि से अपने आसपास रहने वालों, खुद को भी बनाएं, अपने आसपास रहने वालों को, और माता पिता अपनी संतानों को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें, यह काम्य है।